Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will be looking after unit 2 of block 1, that is making sense of visuals. In unit 1 we have seen understanding society through the visual. Those who haven't seen that video, please go through that video. It will be very helpful for you to understand even the second unit, because first unit में कुछ terms है like ethnography, फिर anthropology, इसके मीनिंग्स एंड ऑल मैंने समझाया है. यू कैन गो थ्रू, पूरा यूनिट 1 की समरी है. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो इन माई चैनल, ओके, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर सेकेंड यूनिट. सो इन दिस वीडियो वी विल बी लुकिंग आफ्टर सेकेंड यूनिट. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ईजिली समझाऊँ तुम लोग को, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. वही करना है गाइस, गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली, पूरा वीडियो देखो बिना स्किप किए के, एंड खुद के नोट्स एंड मार लो. दैट्स ऑल. यू विल बी रेडी टू गो फॉर द एग्ज़ाम. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बट पूरे फोकस से देखना. इन शॉर्ट सुनना वीडियो, दैट्स इट. सिंपल चैप्टर है, नथिंग टू वरी अबाउट. यू नीड टू मेकिंग सेंस ऑफ विजुअल्स. लेट अस अंडरस्टैंड है क्या इसमें, व्हाट इज़ इट अबाउट. वो यही है ये चैप्टर में हमें, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ओनली, सोसाइटी थ्रू विजुअल. द होल फोटोग्राफ भी है, यू कैन सी कैमरा का. तो पूरा चैप्टर बोलो या पूरी बुक की विजुअल्स के बारे में. तो ये सेकंड यूनिट में भी हमें वही है, मेकिंग सेंस ऑफ विजुअल्स. विजुअल्स का क्या है क्या नहीं, वही सब हमें देखने को मिलेगा ये सेकंड चैप्टर में भी. ओके, एक्चुअली ये चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे विजुअल रिसर्च मेथड्स थे क्या क्या. ओके, विजुअल एथनोग्राफी क्या है. ओके, विजुअल के मेथड्स कौन से थे, डिसिप्लिन्स एंड ऑल दिस थिंग. सोसाइटी को कैसे हेल्प करा विजुअल्स समझने में. दीज ऑल थिंग्स वी विल बी लुकिंग आफ्टर in this video. So without wasting time, let us begin here. Do watch video completely. So what is it about, let us start now. If I talk about our day to day life nowadays, technology, आज की बात करूँ मैं तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है. बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए. डे बाय डे कुछ ना कुछ तो नया आते ही जा रहा है. एक टाइम था, इफ़ यू गो लाइक प्रोबेबली 30 years ago, 40 years ago, आई थिंक यूट्यूब था होगा, दैट्स इट. व्हाट्सएप भी आई डोंट रिमेंबर ऐसा, नो, बट दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. फेसबुक एंड ऑल दिस स्टफ अभी आते जा रहे. फेसबुक आई थिंक व्हाट्सएप से पहले आया था, फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया, सो कॉल्ड डिफरेंट अब टिकटॉक एंड ऑल, ये सब चीज़ें बैन तो होगी, बट रील्स एंड ऑल यू गाइज नो इट, सब नए जनरेशन के. तो डे बाय डे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ना कुछ तो नया आते जा रहा है. नाउ वी कैन सी दैट आजकल हम फ्रेंड्स के साथ भी जाते तो हमें देखने को मिलेगा, लोग रेस्टोरेंट में गए, खाना आया, भूख से मर जाते हैं कुछ लोग, बट उन्हें क्या रहता है, फ़ोटो लेना रहता है और अपलोड करना रहता है. पीपल आर नाउअडेज क्रेजी अबाउट अपलोडिंग थिंग्स, वट एवर दे आर डूइंग. जो भी वो खा रहे हैं, जो भी वो पहन रहे हैं. कितने लोग मॉल में जाते हैं, ट्रायल के लिए कपड़ा पहनते हैं और फ़ोटो लेके अपलोड करते हैं, वेदर दे बाय इट और नॉट, आई डोंट नो, बट बहुत सारा भी है नाउअडेज. अभी कहीं जा रहे हो, फ़ोटो अपलोड. कुछ लोग तो इतने सोशल होते हैं कि दे अपलोड एवरीथिंग. जो भी कर रहा है वो हमेशा अपलोड करते हैं. सुबह का खाना खाया, अपलोड किया, बाहर गए, अपलोड किया, पता नहीं इतना क्या रहता है, बट दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. मेन मोटिव इज़ नाउअडेज, आज की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, सोशल प्लेटफॉर्म से बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है. बट यहाँ पे हमें यही समझना है चैप्टर में कि दीज फोटोज़ कैन बी लाइक वेरी हेल्पफुल. नो, सपोज देयर इज़ अ पर्सन ए, एक पर्सन है, मेरे पास उसका एक सोशल अकाउंट है. इफ़ आई गो थ्रू दैट सोशल अकाउंट प्रॉपरली, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज अकाउंट. लुकिंग एट हिज पिक्चर्स आई कैन डिसाइड, और आई कैन, यू कैन से इंटरप्रेट अबाउट दैट पर्सन इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट थिंग, नाम एंड ऑल दिस स्टफ, फोटोज़ एंड ऑल, ये सब चीज़ें से हमें सब पता चलेगा. फर्स्ट थिंग कि वो रहता कहाँ है. ऑब्वियसली लोकेशन वगैरह टैग करते हैं लोग, है ना. फ्रॉम दैट आई कैन अंडरस्टैंड. घर के पिक्चर्स होंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड कि घर कैसा है. लुकिंग एट हिज क्लॉथ्स, हिज सो कॉल्ड, अगर ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, वॉच एंड ऑल दिस स्टफ, आई कैन डिसाइड वेदर द पर्सन इज़ रिच और पुअर. अभी सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है सब लोग रिच ही हो, है ना. मिडिल क्लास है, रिच है, कार एंड ऑल ये स्टफ अगर है तो आई कैन डिसाइड कार कौन सी है. इससे भी मुझे पता चलेगा कि बाबा उसके कितने लेवल तक रिच है वो. सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल मुझे पता चल जाएगा, कहाँ रहता है, क्या, कहाँ कौन से होटल्स में जाता है ना, हाउ ऑफन ही गोज़. बिकॉज देखो अभी कोई लोग बार बार अगर पबिंग एंड ऑल दिस स्टफ करते हैं तो यूजुअली अपलोड होते हैं उनकी चीज़ें कंटिन्यूसली. सो बहुत सारा पूरा डेटा मिल जाएगा मुझे. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. एक तरह से
ये डिसएडवांटेज भी है, पीपल मे यूज़ इट एज डिसएडवांटेज। वही तो बोलूँगा मैं कि यू नीड टू अपलोड एवरीथिंग। हर चीज़ अपलोड करना सोशल मीडिया पे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देयर माइट बी पीपल हु कैन मिस यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, बट अभी वही है तो यही अभी इसका यूज़ करके बहुत पहले से जब फोटोग्राफ्स वगैरह आना चालू है तब से ही फोटोग्राफ्स का यूज़ किया जा रहा है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। यूनिट 1 में बताया मैंने, सोसाइटी अंदर से एक फ़ोटोग्राफ है मेरे पास किसी फैमिली की सपोज, तो लुकिंग एट दैट फोटोग्राफ आई कैन डिसाइड कि अभी वो फोटोग्राफ में जो लोगों ने कपड़े पहने उसके अकॉर्डिंग आई विल कम टू नो देयर कल्चर, है ना। कल्चर का मुझे समझ में आ जाएगा। लुकिंग एट अभी आई कैन नॉट से दैट कि फेस वगैरह देख के पता चल जाएगा, बट मोस्टली कुछ पिक्चर्स में मुझे पता चल जाएगा कि कौन से कंट्री से बिलोंग होंगे। सपोज ही इज़ एन अमेरिकन और सम डिफरेंट कंट्री, या फिर इंडियन। अभी देख के समझ में आता है फ़ोटो की वेदर द पर्सन इज़ इंडियन और आई नो दैट कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट कुछ लोग देखते ही समझ में आते हैं कि वेदर ही इज़ अमेरिकन या इंडियन है या फिर कहीं और कौन से तो दूसरे कंट्री से। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोग फेस्टिवल के पिक्चर्स अगर अपलोड कर रहे हैं उससे मुझे पता चल जाएंगे कौन से फेस्टिवल सपोर्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आई कैन गेस आउट हिज रिलीजन ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोटो से समझ में। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। ये चैप्टर में वही है कि कैसे कौन सी चीज़ों को कैसे समझ कर इन लोगों ने कैसे सोसाइटी के बारे में जाना। दो टर्म्स है सोशियोलॉजी और फोटोग्राफी, दे हैव इंटर रिलेटेड दीज टू थिंग्स इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में यही बोला गया कि सोशियोलॉजी और फोटोग्राफी कुछ सेम है, सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। यूजिंग द फोटोग्राफी यू कैन अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी, है ना। सो डिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू विजुअल्स, मतलब विजुअल्स के थ्रू अप्रोच कैसे किया गया, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया। इफ़ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग, पहले अभी तुम्हें एक फ़ोटो देता हूँ मैं कोई चीज़ की, तो यू विल नॉट बी एबल टू, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आए बिकॉज एक फ़ोटो है सपोज तुम्हारे पास और कुछ तो भी है, फ़ोटो है किसी इंसान की फ़ोटो है, ओके। यू विल नॉट बी एबल टू गेट कंप्लीट आइडिया, ठीक है। लुकिंग एट द फोटो यू कैन गेस फ्यू थिंग्स लाइक एज एंड ऑल, पता चल जाए तुम्हें, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो पता नहीं चलती बिकॉज फ़ोटो कैन नॉट स्पीक, है ना। दैट इज़ द रीज़न थोड़ा ये स्लो डाउन भी हो गया था विजुअल्स का यूज़, बिकॉज राइटिंग वाले चीज़ें प्रेफर किए जाते थे, ओके। इवन दो फोटोग्राफ्स थे बट राइटिंग वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे बिकॉज यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट अबाउट एंड ऑल, कंप्लीट तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाता था। बट थोड़ा डे बाय डे डेवलप होने लगा, है ना। एथनोग्राफी के थ्रू फिर समझ में आने लगा कि क्या है क्या नहीं। फिर वीडियोज़ एंड ऑल दिस स्टफ आ गए, फ़ोटोज़ से वीडियोज़ के पास आ गया। फिर वीडियोज़ देख के तो बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती थी, है ना। फेस्टिवल्स की कोई अगर फ़ोटो डालता है उससे आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इट अबाउट, कैसे एक्सप्लेनेशन हो रहा है क्या नहीं, सब चीज़ें पता चल जाती थी। इसी तरह से फिर डे बाय डे विजुअल्स का जो इम्पोर्टेंस है डे बाय डे बढ़ता चला गया। देयर इज़ अ टर्म विजुअल एंथ्रोपोलॉजी। मैंने पहले ही बोला वीडियो 1 देखो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस यूनिट 1 का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्यू टर्म एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी वगैरह, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। सो उसमें देख लो तुम लोग सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू। इसमें वही है, इसके अंदर मार्गरेट मेड के बारे में लिखा गया है, इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग थोड़ा ये पढ़ लो। दैट इज़ लाइक रीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ओके। देयर इज़ नथिंग लाइक एक्सप्लेनेशन, रीडिंग इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग पढ़ लो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो शी हैज़ डन अ स्टडी, शी कैरिड आउट अ स्टडी अबाउट न्यू दुनिया, है ना। जेंडर स्टडीज़ के बारे में स्टडी किया उसने। शी स्टडीड कि कैसे मैन और फीमेल और मेल ऐसे डिफ्रेंशिएट किया फोटोग्राफी का यूज़ करके, ऐसे स्टार्ट किया था उसने उसके बारे में। नेक्स्ट इज़ विजुअल सोशोलॉजी। वही बता रहा था मैं तुम लोगों को पहले ही इसमें कि सोशोलॉजी और फोटोग्राफी को सिमिलर बताया गया है। दैट इज़ नथिंग बट बोथ फील्ड्स, okay, sociology and photography deal with the same thing. By using one and another you can understand few things easily, okay. So there is an American sociologist Douglas Harper नाम है उसका, okay. तो वो भी यही करता था फोटोग्राफी के थ्रू एंड ऑल। ही स्टार्टेड स्टडिंग द सोशल वर्ल्ड, ओके। मतलब अभी एक नॉर्मल एग्जांपल से तुम लोग को समझाऊँ मैं सोसाइटी को समझने के लिए। अभी एक मूवी है सपोज, देयर इज़ अ मूवी, एक मूवी नहीं बहुत सारे मूवीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी न्यू जनरेशन में बहुत सारे मूवीज़ आ गए हैं विच शोइंग द सोसाइटी के बारे में बहुत सारी मूवीज़ बताने आ गई कि कैसे बैकग्राउंड में क्या ट्रीट किया गया है कैसे नहीं। लाइक वी नो वेरी वेल वी टॉक अबाउट मूवीज़ विच इज़ शोइंग द कैरेक्टर ऑफ
लाइक फीमेल्स की पहले कंडीशन क्या थी एंड ऑल। अभी झांसी की रानी की मूवी देखोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें पता चला एक्चुअली कि व्हाट वाज द सोशल एक्टिविटीज़ विच वर कैरिड आउट, पहले कैसे ट्रीट किया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी के, बहुत सारी मूवीज़ में हमें डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वगैरह हो गई है। अभी भी नई अभी रिसेंटली एक मूवी आई, उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं, बट सो कॉल्ड डिबेट इज़ गोइंग ऑन दैट मूवी ऑल्सो। उसके रोल सी मूवीज़ एंड विजुअल्स यूजुअली इन्फ्लुएंस पीपल, है ना। बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में नहीं आती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था मैं, ऐसे ही बहुत सारे बीच में भी आए हैं वीडियो डिफरेंट कि वीडियो को रिवर्स कर दोगे तो जो बेगर को दे रहा था वो लगता है कि वही खुद ले रहा है। ऐसे डिफरेंट थिंग यहाँ पर। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सब साउंड में आ जाए, बट समझ सकते हो तुम लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। एक फ़ोटोग्राफ इन लोगों ने भी दी है, ये फ़ोटो को देख के इसमें तुम्हें क्या समझ में आएगा, गो थ्रू इट, कमेंट डाउन क्या समझ में आया फ़ोटो को देख के। पता है कुछ समझ में तो नहीं आएगा तुम लोगों को, बट दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। सो इसमें वही है, एक कैनेडियन हिस्टोरियन है, हर नेम इज़ जेराल्डन फोर्ब्स। तो व्हाट शी डज इट्स लाइक शी हैव टेकन अ फैमिली फ़ोटोग्राफ के अंदर उसने देखा वुमेन का, है वुमेन के पास जाकर शी क्वेश्चन हर, इंटरव्यू लिया वो वुमन का, एंड शी आस्क्ड हर कि तुम्हारी फैमिली में कैसा बैकग्राउंड है, हाउ आर यू ट्रीटेड, फैमिली कैसी है, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं, सोसाइटी कैसी है तुम्हारे अराउंड, एनवायरनमेंट कैसा है, दीज ऑल थिंग्स शी आस्क्ड अप, है ना। कमिंग बैक टू थिंग इज मोस्टली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, ओके, नाउअडेज we are accept the fact कि women are like competing with men, they are everywhere, but if I go like few years ago तो पहले ऐसा नहीं था, ओके हमें पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस स्टफ में वुमेन्स देखने को नहीं मिलती थी, यूजुअली मेंस वर एवरीवेयर, है ना। इन टर्म्स ऑफ वर्क्स विच आर डन आउटसाइड, फीमेल्स का तो एजुकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम था पहले, बट डे बाई डे हुआ, दैट इज़ द रीज़न फीमेल्स के इंडिया में पुराने इफ़ आई गो ओल्ड फोटोज़ वगैरह, उतने फोटोग्राफ्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे मुझे, बट अभी हमें देखने को मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, फ़ोटोज़ देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वुमेन के बारे में भी वही स्टडी करने को मिलेगा हमें कि हाउ शी वॉज ट्रीटेड इन अ फैमिली। फ़ोटोग्राफ्स में देख के समझ में आता है, लुकिंग एट ड्रेसिंग एंड ऑल दिस स्टफ, कितनी उसको ये दी जा रही है। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। चलो लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो लेंदी, आई विल ट्राई टू मेक इससे आगे जो है विजुअल एंथ्रोपोग्राफी एंड ऑल दिस स्टफ इन द नेक्स्ट वीडियो। One after one I will be uploading videos, please go through it so that you can understand completely। मैंने actually videos बनाना बंद कर दिया था, but I started getting comments कि और भी videos बनाओ and all, and I felt glad कि that you guys are liking it, you guys are understanding things, so it's a good thing that I'm helping you guys। so वही है guys, please do subscribe my channel, like और comment किया करो, somewhere it will motivate me, हर वीडियो में बोलता हूँ वही है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, स्टिल आई एम लाइक 20 सब्सक्राइबर्स, आई एम होपिंग कि जल्द से जल्द हो जाए 1000 2000 एंड ऑल। वही है गाइस, गो थ्रू द वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और भी वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।